नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की पांचवी ढाल में 12 भावना का स्वरूप समझ रहे हैं हम, जिसमें कल हमने ये देखा था कि मुनिराज, है ना, बड़े भाग्यशाली होते हैं। क्यों होते हैं बड़े भाग्यवान मुनिराज? क्योंकि मुनिराज जो है ये 12 भावना का विचार करते हैं, ये वैराग्य धारण करते हैं, वैरागी होते हैं, इसलिए मुनिराज बड़े भाग्यवान होते हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार छंद पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। हाँ, सकल व्रतों के धारक मुनिराज जो है वो बड़भागी है, बड़े भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि भव भोगन्ते वैरागी, वह संसार शरीर और भोगों से विरक्त रहते हैं, इसके लिए वे महाभाग्यशाली है, बड़े पुरुषार्थी है ना। कल हमने इसका अर्थ देखा था। ठीक है रिदम? हाँ, चलो आगे। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। हाँ, वैराग्य उपावन माई। अच्छा, माता क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है, बराबर। माता बच्चे को जन्म देती है। ठीक है रिदम? जो बच्चे को जन्म देती है वो माता होती है। तो ऐसे ही वैराग्य रूपी पुत्र को जन्म देता है। कौन जन्म देता है? 12 भावना। देखो, एक माँ, सुनो सुनना ध्यान से, एक माँ अलग अलग 12 बच्चों को जन्म दे सकती है, पर अलग अलग 12 माताएं मिलकर के एक बच्चे को जन्म दे, पॉसिबल है क्या? क्यों? और हम, एक माता तो 12 बच्चों को जन्म दे सकती है, पर 12 माताएं मिलकर के एक पुत्र को जन्म दे, ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे है, देखो आपके सामने लिखा है, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली 12 भावना है। माने वैराग्य पुत्र है और उसको उत्पन्न करने वाली माता कौन है? 12 भावना। 12 माताएं मिलकर के उस वैराग्य को उत्पन्न करती है। ठीक है, ये उन्होंने उसको उससे कंपैरिजन करके बताया है। वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माँ के समान, माँ, है ना, माता के समान। चिंते अनुप्रेक्षा भाई, हे भाई, तुम इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतवन करो। हाँ, यहाँ पे मुनिराज के संदर्भ में लिखा है कि मुनिराज इन अनुप्रेक्षा का चिंतवन करते हैं। अनुप्रेक्षा मतलब भावना, भावना को ही अनुप्रेक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, वो उसका पर्यायवाची है। 12 भावना बोले या 12 अनुप्रेक्षा बोले, द्वादश अनुप्रेक्षा, है ना, ऐसा ग्रंथ भी है ना, बारसानुपेक्षा, 12 अनुप्रेक्षाओं का जिसमें वर्णन है, 12 भावनाओं का जिसमें वर्णन है, ऐसे 12 भावनाओं का विचार ये धन्य मुनिराज करते हैं। और उन 12 भावनाओं का चिंतवन करने से ही क्या होता है? वो बड़भागी बनते हैं, वो वैरागी बनते हैं, वैराग्य उत्पन्न होता है। देखो, 5 महाव्रतों को धारण करने वाले भावलिंगी मुनिराज महापुरुषार्थवान है, क्योंकि वे संसार, शरीर और भोगों से अत्यंत विरक्त होते हैं। जिस प्रकार कोई माता पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार ये 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करती है। इसलिए मुनिराज इन 12 भावनाओं का चिंतवन करते हैं।
तो जब मुनिराज 12 भावना का चिंतन वैराग्य को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो हमको 12 भावनाओं का चिंतन क्यों करना चाहिए? सिर्फ पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, पाठ करने के लिए, सबको सुनाने के लिए, काय के लिए करना चाहिए 12 भावनाओं का चिंतन? कि वैराग्य उत्पन्न हो। देखो आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ। हम लोग स्वाध्याय करते हैं ना? अरे हाँ कि ना? स्वाध्याय करते हैं, ठीक है। हम पूजा करते हैं, पूजा करते हो आप लोग, ठीक है। अभिषेक करते हो, अभिषेक भी करते हैं। स्वाध्याय भी करते हैं। और क्या करते हैं? दान भी देते हैं। और क्या करते हैं? गुरुओं की उपासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संयम से रहते हैं, तपस्या करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं? वाई? हम ये सब चीजें क्यों करते हैं रिदम? हम भगवान के दर्शन करते हैं मंदिर में जाकर रोज, तो क्यों करते हैं? उसके पीछे हमारा क्या पर्पस होना चाहिए? दर्शन करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? या पूजा करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है? ये सब बातें यहाँ पर सिखा रहे। तो वो बता रहे कि अगर आप 12 भावना भी पढ़ रहे हो, 12 भावनाओं का विचार कर रहे हो, तो आपका उसके पीछे पर्पस क्या होना चाहिए? सुन रहे हो सब लोग? अरम भाई, हम 5वीं ढाल पढ़ रहे हैं, तो 5वीं ढाल पढ़ने के लिए हमारा पर्पस क्या है? वाई वी आर स्टडिंग 5th ढाल? कि भैया जैसे मुनिराज अपने वैराग्य को बढ़ाते हैं ना, ऐसे हमारे अंदर भी वैराग्य उत्पन्न हो। इसके लिए ये 5वीं ढाल लिखी है। क्यों? क्योंकि बिना वैराग्य उत्पन्न करे मुनि कैसे बनोगे? समझ में आया? ध्रुव, बिना वैराग्य धारण किए मुनि बना जा सकता है क्या? कि नहीं? अगर बिना वैराग्य लिए अगर आप मुनि बन जाओगे ना, तो आप फिर गड़बड़ करोगे। आप कैसी गड़बड़ करोगे? कि मुनि बनने के बाद भी आप राग द्वेष के काम करोगे। इसलिए उन्होंने बोला कि 12 भावनाओं का चिंतन करके पहले अपना वैराग्य पुष्ट करो, बढ़ाओ, ठीक है। पूजा भी अगर हम करते हैं, पढ़ते भी है, तो उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, इससे मेरा आत्महित होगा कि नहीं। आत्महित की दृष्टि से स्वाध्याय करो। सुन रहे हो सब लोग? मेरा हित होगा, इससे मेरा भला होगा, इसके लिए मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इससे मेरा भला होगा, इसलिए मैं अभिषेक करता हूँ। अभिषेक करते हो आप लोग? कितने लोग अभिषेक करते हैं? 1 2। अरे कभी कभी, डेली नहीं, कभी कभी, कभी कभी करते हो। ठीक है, हर्षित 3, ध्रुव 4, अहम, ठीक है। बाकी लोग? अपूर्व? हाँ, नहीं करते हो? अभिषेक हम करते हैं जो भी। तो अभिषेक पाठ में हम पता है क्या बोलते हैं? सबसे पहली लाइन क्या बोलते हैं? परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिम। पहली लाइन अभिषेक पाठ की कि हे भगवान, आपसे मेरे परिणाम स्वच्छ होते हैं। आपके अभिषेक करने मैं आता हूँ, तो उससे मेरा ही फायदा हो जाता है। क्या फायदा होता है? कि मेरे परिणाम धुल जाते हैं। जो मेरे अंदर मोह राग द्वेष का मैल है, वो मैल धुल जाता है। हम भगवान की पूजा करते हैं। कितने लोग पूजा करते हैं? हाँ, अधिकतर लोग आप में से करते हैं, ठीक है। तो आप, हम पूजा करते हैं, तो क्यों करते हैं पूजा? कि पूजा करने से फायदा होता है। किसको फायदा होता है? अरे हमको स्वयं को, भगवान का फायदा है क्या? क्यों? बताओ। पूजा करने से भगवान का फायदा है क्या? स्वाध्याय करने से जिनवाणी का फायदा है, कुंद आचार्य का फायदा होगा। क्यों? जब अपन समय सार पढ़ते तो कुंद आचार्य को ऊपर स्वर्ग में अच्छा लगता होगा। चलो, मेरे पढ़े हुए ग्रंथ, मेरे लिखे हुए ग्रंथ कोई तो पढ़ रहा है, ऐसा उनको अच्छा लगता होगा वहां स्वर्ग में। इसलिए हम स्वाध्याय करते हैं क्या? अरे, ये अपने को समझने की आवश्यकता है कि हम जितने भी काम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, मुनिराज को आहार दान देते हैं, हाँ, जो भी हम करते हैं इसमें हमारा ही फायदा है। और जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें मेरा फायदा है, तब तक हम उसको अच्छे से नहीं करेंगे। समझ में आए? और जब हमको ये वास्तव में लगेगा कि अरे, इसको करने से तो मेरा ही फायदा है, तो मैं इसको अच्छे से करूंगा। ध्रुव, समझ में आया? हाँ, इसलिए जितने भी हम कार्य करें उसमें अपने फायदे के लिए करो। फायदा मतलब मेरा आत्म कल्याण उससे होगा, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। मात्र मेरे को
एक थाली से दूसरे थाली में सामग्री ट्रांसफर नहीं करना है, मेरे को मेरा आत्महित करना है। मुझे खाली एक कलश में पानी लेकर के भगवान की प्रतिमा के ऊपर डालना नहीं है, मुझे अपने परिणामों को निर्मल बनाना है। उस उद्देश्य से अगर करेंगे तो वो सार्थक है। ठीक है, ऐसे ही 12 भावनाओं का चिंतन क्यों करना है? क्यों करना है कि अब देखो सर, 6 ढाला पढ़नी थी और एक ढाल में 12 भावना है, चलो इसलिए पढ़ लेते हैं। कि पढ़ने के लिए मत पढ़ना, वैराग्य उत्पन्न करना। क्या बात कर रहे हो सर, फिर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तो फिर तो हमको मुनि बनना पड़ेगा। अरे तो बन जाना, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। पर वैराग्य उत्पन्न करना अपने अंदर, इतनी जोरदार है ये 12 भावना, बहुत मचाएगा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा एक ग्रंथ है, देखो नाम याद आ गया, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। कार्तिकेय स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने 12 भावनाओं का स्वरूप बताया, बहुत अच्छा ग्रंथ है। ठीक है, इस प्रकार 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है, क्यों? वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, अब अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? कि बार बार प्रकृष्ट रूप से चिंतन करने को अनुप्रेक्षा कहते हैं। बार बार। भावना किसे कहते हैं? हम बोलते हैं ना भावना, 12 भावना, हम तो ये भावना भाते हैं। सिद्धम, ये शब्द सुना है अपने, भावना, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, हम आपके उज्जवल भविष्य की भावना भाते हैं। ऐसा कोई बोलता है, आशीर्वाद देता है। हम भावना भाते हैं कि आप खूब सुखी हो। हमारे भावना है, क्या भावना है? सुखी रहे सब जीव जगत के, ये हमारी भावना है। भावना मतलब जिसको हम बार 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 हम जिसको भाते हैं, वो कहलाती है भावना। लिख लो, भावना किसे कहते हैं? भावना कौन है? बार बार जिसको भाया जाए, बार बार जिसके बारे में विचार किया जाए, जिसको सोचा जाए, वो भावना कहलाती है। ठीक है, तो भेद ज्ञान पूर्वक संसार, शरीर और भोग के स्वरूप का विचार करके उनके प्रति उदासीन भाव उत्पन्न करना, वह अनुप्रेक्षा कहलाती है। और ऐसी अनुप्रेक्षा 12 होती है। अब इसमें देखो, एक एक लाइन बहुत गजब की है। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है? भेद ज्ञान पूर्वक। भेद ज्ञान पूर्वक मतलब कौन बताएगा इसका मतलब, बताओ। ये भेद ज्ञान अपन सम्यक ज्ञान में पढ़ के आ चुके हैं, चौथी ढाल में। भेद ज्ञान पूर्वक, बोलो भैया, अरहम भाई। भैया स्व और पर का भेद विज्ञान, मतलब स्व और हाँ, पर को अलग पहचान। तो हम कौन है स्व और पर में से? हम, हमारा जीव स्व है और हमारे जीव के पास सारी चीजें पर है। देखो, हम, हमारा जीव स्व और हमारा जीव के अलावा सब पर, तो हम कौन हुए? तुम तो अपनी बताओ, हम कौन है? हम जीव हैं। हाँ, तो यूं मत बोलो हमारा जीव, ऐसा बोलो हम खुद। नहीं समझ में आया? जैसे मैं ऐसा बोलूं, यह मेरा मोबाइल है, समझ में आया कि मैं अलग और मोबाइल अलग। हाँ, यह मेरा शरीर है, तो समझ में आया कि मैं अलग और शरीर अलग। ऐसे में बोलूं यह मेरा जीव है, इसका मतलब क्या? कि मैं अलग और जीव अलग। अरे एक ही है। भेद विज्ञान बताया ना, तो भेद विज्ञान मतलब शरीर और जितने पर पदार्थ है वो सब अलग, और मैं जो जीव हूं वो अलग। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना, रिदम, समझ में आया? वो डिफरेंशिएशन का नाम है भेद विज्ञान, चौथी डाल में हमने पढ़ा था। वो पहले भी पढ़ चुके हैं, निज को निज, पर को पर जान। ठीक है, तो इस भेद विज्ञान के साथ में, इस भेद ज्ञान के साथ में लेकर के संसार, शरीर और भोग का स्वरूप विचारना। देखो, जब तक ये भेद ज्ञान हमारे पास में नहीं होगा ना, हम वैराग्य नहीं धारण कर पाएंगे। क्योंकि पता है क्या होगा, जैसे जो अपनी कल बात हुई थी ना, हमको द्वेष तो हो पाएगा, हम लोग द्वेष तो कर लेंगे, पर वैराग्य नहीं होगा। जैसे कोई सुअर है, सुअर देखा है आप लोगों ने? पिग, PIG, पिग, देखा है सुअर? क्या करता है सुअर? नाली में जाता है, नाली में रहता है ना? वही गंदगी खाता है, मल खाता है, कीचड़ खा लेता है, कीचड़ में घूमता रहता है वो सुअर। तो उस सुअर को देख करके आपको क्या होता है, अरहम भाई? बुरा लगता है, गंदा लगता है ना? छीछी छीछी अपन करते हैं, क्यों आराध्या?
छीछी करते हैं। हम क्यों करते हैं छीछी? हमको वो खराब लगता है। तो ये हमने देखा, तो ये देख करके हमको क्या हुआ? द्वेष हुआ। और यही अगर हम उस सुअर की स्थिति का विचार करें, सुअर माने तिर्यंच गति, तिर्यंच गति माने संसार, संसार के स्वरूप का विचार करें, तो हमको द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, हमको वैराग्य उत्पन्न होगा। कैसे वैराग्य उत्पन्न होगा? कि यह जीव अपने को जीव मानना भूलता है, तो सुअर बनना पड़ता है। रिदम समझ में आया? अगर जीव, हम खुद स्वयं अपने आप को जीव माने कि मैं तो जीव हूं, तो सम्यक दर्शन हो, और सम्यक दर्शन हो तो मोक्ष हो जाए, संसार में रहना ही नहीं पड़े। पर अपने को भूल करके जीव संसार में भटकता है, खुद को ही भूल करके यह जीव संसार में भटकता है। बराबर। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको, बोलो जल्दी, भूल आपको भरमतवादी। अपने स्वरूप को भूल करके जीव भटकता है। क्यों? जल्दी से वापस से 2 मिनट में। चार गति में कौन भटका रहा है? कर्म भटका रहे। क्यों? ये कर्म अपने को चारों गति में भटका रहे ना, है ना? सुनो, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ये मिथ्या भ्रांति है। क्यों कर्म भटका रहा है आपको? ये मिथ्या भ्रांति है। अरे आपको और हमको कर्म नहीं भटका रहा है, हम खुद भटक रहे हैं। नहीं समझ में आया? ये भेद ज्ञान, अगर ये भेद ज्ञान होगा ना, तो 12 भावनाओं का विचार होगा, संसार से वैराग्य होगा। कैसे? ये कर्म थोड़ी भटका रहे हैं। देखो, अगर कर्म हमको सच्ची में भटकाने वाला होता, तो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितना खतरनाक कर्मों का उदय आया था, कमठ ने उपसर्ग किया था, तो क्या पार्श्वनाथ भगवान भटक गए थे क्या? कर्म का उदय तो उनको आया था, नहीं भटके थे। इसका मतलब कर्म कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती है जड़ की। हम खुद रागी द्वेषी होते हैं, तो संसार परिभ्रमण बढ़ता है। देवशास्त्र गुरु पूजा है ये, पढ़ना आप लोग, बहुत अच्छी पूजा है। केवल रवि किरणों वाली पूजा है ना, उस पूजा का छंद है कि यह कर्म हमको नहीं घुमाता है, हम स्वयं रागी द्वेषी होते हैं ना, तो हम भटकते हैं। रिदम समझ में आया ना? तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि भेद ज्ञान पूर्वक संसार शरीर और भोगों से जो विरक्ति होगी, तो वैराग्य उत्पन्न होगा। भेद ज्ञान मतलब कि मैं अपने आप को जीव जानूं, पर पदार्थ को पर जानूं, तो भेद ज्ञान, सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न हो। और फिर ऐसा होने के बाद क्या होगा? कि संसार शरीर और भोगों से उदासीनता भाव आ जाएगा। ये उदासीनता बहुत अच्छी है। उदासीनता मतलब समझ में आया? उदासीन मतलब ना राग ना द्वेष, इसको बोलते हैं उदासीन। उदासीन सुना है आपने? उदासीन मतलब, हमारे इंदौर में एक आश्रम है, उसका नाम है उदासीन आश्रम। वहां पे जो उदासीन हो जाते हैं, वो वहां पे जाके रहते हैं। उदासीन आश्रम, उदासीन आश्रम मतलब, उदासीन मतलब, आप लोग उदास हुए हो कभी? क्यों? अरहम भैया उदास हुए हो? नहीं, हम थोड़ी उदास। कितने लोग उदास हुए? रिदम, उदास हुए हो कभी? हाँ, कब होते हैं हम उदास आराध्या? अपन कब उदास होते हैं? जब कोई हमारी बात नहीं मानता है, तो हम उदास हो जाते हैं। क्यों? जब हमको एग्जाम में कम नंबर आते, तो हम थोड़े उदास हो जाते हैं। अरे उसका नाम उदास होना नहीं है, उसका नाम तो है दुखी होना। दुखी होना और उदास होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। उदासीन, जग से उदास रहे स्वयं में, वास जो नित ही। मुनिराज जग से उदास है, मुनिराज जग से उदास है मतलब, अरे जगत में जो कुछ होता हो, हमें उससे ना राग ना द्वेष, हम उसमें लिप्त नहीं हो जाते, हम उसमें मिल नहीं जाते, इसका नाम है उदासी। ठीक है? उदास, उदास रहना मतलब दुखी होना नहीं। दुखी होना अलग बात है, दुखी होना तो द्वेष बताता है, और उदास रहना वैराग्य बताता है। उदासीनता, उदासीनता मतलब, आपको देखो एक उदाहरण देता हूँ।
पार्श्वनाथ भगवान की अपन ने अभी बात करी थी ना, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर किसने उपसर्ग करा था? बोलो। कमठ ने उपसर्ग किया था। क्या करा था उपसर्ग? उसने आग बरसाई थी, और उसने पानी बरसाया था, और उसने पत्थर बरसाए थे, उसने बहुत तेज हवा चलाई थी, ऐसे बहुत सारी चीज उसने करी थी। तो पार्श्वनाथ भगवान उससे कितने ज्यादा रिएक्ट हुए? पार्श्वनाथ भगवान ने कितना रिएक्शन दिया? पार्श्वनाथ भगवान ने कुछ तो करा होगा, नहीं करा। इसका नाम है उदासीनता। अगर पार्श्वनाथ भगवान दुखी हो जाते या गुस्से में आके कमठ की तरफ यूं देखते, क्यों रे कमठ, ऐसा, तो इसका नाम तो है द्वेष। और उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा, इसका नाम है उदासीनता। और उदाहरण लेते हैं, यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, बराबर। कैसा उपसर्ग हुआ था उनके ऊपर? उनके गले में सांप डाल दिया था श्रेणिक ने। तो मुनिराज को ना राग हुआ ना द्वेष हुआ, वो उदासीन थे। उदासीन थे मतलब, उदासीन थे मतलब वो वीतरागी थे। उन्होंने ना सांप डालने वाले से द्वेष करा, ना हटाने वाली से राग करा। सुकौशल मुनिराज को सियालनी खा रही है, गज कुमार मुनिराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रखी जा रही है, पांडव मुनिराजों को जलते हुए आभूषण पहनाए जा रहे हैं, तो भी वो उदास है। उदास है मतलब विरक्त है। ठीक है, अभी समझ में आया ना, द्वेष और उदास में अंतर है। अभी हम और आप क्या समझ रहे थे कि उदास होना मतलब दुखी होना। ठीक है, अभी आप और हम ये समझते थे ना, ध्रुव, उदास होना मतलब दुखी होना। ये थोड़ा अपन बोलते ना, मेरा भाई आज बहुत उदास है, चलो उसको मनाता हूँ। कैसे मनाऊंगा? मैं उसके लिए आइसक्रीम लेके जाऊंगा और वो मान जाएगा। तो वो उदास नहीं है, वो दुखी है। और मुनिराज रहते हैं उदास, विरक्त। तो ऐसे संसार, शरीर और भोग, इनका स्वरूप, अब इनका स्वरूप हम समझ के आ चुके हैं पहले, कैसे है ये। अभी आगे वही आएगा, 12 भावनाओं में यही बताएंगे कि कैसे ये संसार, ये शरीर, ये पांचों इंद्रिय की भोग, ये है कैसे। इनका बार बार विचार करके फिर उनसे उदास हो जाना, उनके प्रति वैराग्य हो जाने का नाम क्या है? अनुप्रेक्षा है। और ये अनुप्रेक्षा वैराग्य को उत्पन्न करती है। ठीक है, वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्ष भाई, इसलिए है भाई, इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करो। ऐसी ये 12 भावना होती है। अच्छा, किस किस को 12 भावनाओं के नाम याद है? 12 भावना के नाम याद है सारे, कंप्लीट 12 नेम्स। आराध्या पूरे 12 याद है? चलो, और कौन? अपूर्व 2, बाकी आशीष जी 3, और ठीक है हरीशचंद्र जी 4। चलिए बस, बाकी लोगों को याद नहीं है। तो अपने को ये याद करना है, कब याद करना है? आज, अभी, इसी क्लास में। ठीक है भैया, सभी लोगों को याद करना है। फटाफट मैं बोल रहा हूँ, आपको रिपीट करना है। अनित्य अशरण संसार, 3 3 करके बोलेंगे अपन, जल्दी याद हो जाएगा। अनित्य अशरण संसार, अनित्य अशरण संसार। देखो भैया, बोलना है। अब मैं सबको अनम्यूट तो नहीं कर सकता हूँ, पर आप लोग बोलो, आपका फायदा है। अनित्य अशरण संसार, अनित्य अशरण संसार। रिदम बोलो, अनित्य अशरण संसार। चलो ठीक है, अब किस किस को ये 3 नाम याद हो गए? सिर्फ ये 3, अनित्य अशरण संसार, किस किस को याद हो गए? ओनली 3 नेम्स। अर्घ्य याद हो गए पक्का? ठीक है। अभी भी कुछ लोगों को 3 नाम याद नहीं हुए। सिद्धम याद हो गए? कौन कौन से 3 हैं, सुनाओ जल्दी, आग बंद करके। हाँ सुनाओ। अनित्य आचरण संसार। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये 3 नाम सबको याद हो गए, अनित्य, अशरण, संसार। चलो, अब इन तीनों को अपन थोड़ी देर रखो पीछे। अब अगले 3 नाम कौन से हैं? एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। 2 त्वत्व वाले हैं, इजी है। एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। किस किस को याद हो गए? एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। चलो तीर्थ सुनाओ, कौन से 3 नाम है? अन्यत्व, अशुचि।
अशुचि, बढ़िया, ये 3 हो गए। अब किस किस को 6 नाम याद हो गए? शुरू के 6 एक बार मैं बोलूं, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। ठीक है, चलो कौन सुनाएगा? ध्रुव भैया सुनाओ। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कौन सुनाना चाहता है? अर्घ्य सुनाओ। वो अनम्यूट करो, नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। हर्षित सुनाओ। हाँ सर, हो गया, अब हो गया हाँ सर। बोलो बोलो बोलो। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि। बहुत बढ़िया, ठीक है, लास्ट हर्षित सुनाओ। अन्यत्व, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि। तो अन्यत्व तो 2 बार हो गया। एकत्व और अन्यत्व। एकत्व, अन्यत्व, सबसे पहले कौन सा है? अनित्य। अनित्य। अनित्य, ठीक है, चलो 6 नाम सबको याद हो गए पक्का? चलो आज आप लोगों के लिए डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट है? आज हम 6 ही नाम याद करेंगे, बाकी के 6 कल। ठीक है भैया, डिस्काउंट है, भी संक्रांति आ रही है ना, संक्रांति स्पेशल ऑफर सबके लिए। अरे संक्रांति पे पतंग उड़ाने मत चले जाना भाई। पतंग कौन कौन उड़ाता है? खूब हिंसा होती है भैया पतंग उड़ाने में, बचना। और उड़ाओ तो ऐसे समय उड़ाना जब ज्यादा पक्षी आकाश में ना हो। सुबह सुबह के समय और शाम के समय पक्षी ज्यादा रहते हैं ना आकाश में, उस समय तो कम से कम पतंग मत उड़ाना हो। ठीक है, चलो 3 और 3 6 नाम हम लोगों ने याद करे। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। ठीक है, चलो अब इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब क्या होता है? क्या होता है? तो अभी अपन अब पहले ये देखते हैं कि एक प्रश्न आया होगा आप लोगों के मन में कि सर ये हम सडनली 12 भावना तो पढ़ने लग गए, अभी तो इतना बढ़िया सम्यक चारित्र चल रहा था। हाँ, हम लोगों ने तो अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रतों के बारे में पढ़ा, और अब हमको महाव्रत के बारे में जानना है। ये बीच में से 12 भावना क्यों आ गई? तो उसका समाधान दौलत राम जी ने दूसरे छंद में करा है, वो अपन पढ़ते। ये बीच की स्लाइड जरूर मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे। चलिए छंद नंबर 2, 5वीं ढाल। इन चिंतत सब सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। इसके लिए बताया है, क्यों बताया है? कि भैया जब तक इन 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करोगे ना, मोक्ष का सुख तो नहीं मिलेगा। और हमारी पहली ढाल में प्रतिज्ञा थी, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन, ताते दुख हारी सुख कर। दुखों को हरने वाली और सुख को प्राप्त कराने वाली बातें मैं बताऊंगा। तो सुख को प्राप्त कराने वाली बहुत अच्छी बात है 12 भावना, इसलिए मैं 12 भावना बता रहा हूं। क्या? इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। चलो एक और आपसे बात पूछता हूँ। जब आग जलती है और हवा चलती है, तो आग बढ़ती है कि आग बुझ जाती है? बोलो बोलो भाई जल्दी। आग और बढ़ती है, बुझती भी है, बढ़ती भी है। आपने देखा कभी जंगल में कैसे आग लगती है? जंगल की आग देखी कैसे लगती है? क्यों? जंगल में कोई माचिस लेके जाता है, कोई पेट्रोल लेके जाता है, कैसे लगती जंगल की आग? कि हवा चलती है, और जब हवा चलती है और सूखे पेड़ आपस में टकराते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है, और वो इतनी सी चिंगारी इतनी बड़ी आग में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? हवा की वजह से। वो हवा इतनी तेज चलती है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से कितने कितने सारे करते करते पूरा जंगल जल जाता है। किसकी वजह से? वो हवा की वजह से।
अरे हवा से ये तो पता है आप लोगों को, जंगल की आग कैसे लगती है? कोई माचिस लाइटर इनसे नहीं लगती है, हवा से लगती है। हवा चलती है, दो पेड़ टकराते हैं, चिंगारी उत्पन्न होती है, और उसी हवा से वो चिंगारी बढ़ती बढ़ती इतनी बड़ी अग्नि में बदल जाती है। ठीक है, तब यहाँ पे अपने को जंगल की आग नहीं समझना है, यहाँ पे 12 भावना समझनी है। कैसे? कि जैसे वो हवा की वजह से इतनी भीषण अग्नि लगती है, हवा की वजह से ज्वलन पवन के लागे, जैसे हवा से क्या होता है, वायु के लगने से अग्नि भभक उठती है ना? जिस प्रकार वायु के लगने से अग्नि भभक उठती है, फैल जाती है, बढ़ जाती है, उसी प्रकार क्या होता है, इन इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से, इन 12 भावनाओं का बार बार विचार करने से समसुख जागे, समता रूपी सुख बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये इसका फायदा है। ठीक है, 12 भावना क्यों पढ़ना? कि जैसे हवा की निमित्त पा करके, हवा की वजह से जंगल में जो आग जलती वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे ही इन 12 भावनाओं का विचार करने से हमारे अंदर समता का सुख बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। समझ में आया? इसका नाम है समसुख जागे, समसुख। अब ये पिन इसका अर्थ समझेंगे अच्छे से। अगली लाइन, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। और जब जीव माने मैं, हम आत्म स्वरूप को जानते हैं ना, तब ही तो हम मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे। बिना अपनी आत्मा का स्वरूप जाने ध्रुव, क्या हम मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने बताया, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। बिना आत्मा का स्वरूप जाने बिना तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हे जीव, इन 12 भावनाओं का चिंतन करके अपनी आत्मा का स्वरूप जान। जिस प्रकार वायु लगने से अग्नि एकदम भभक उठती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं का बारंबार चिंतन करने से समता रूपी समता शांति रूपी सुख प्रकट हो जाता है और बढ़ जाता है। और जब यह जीव पुरुषार्थ पूर्वक पर पदार्थों से संबंध छोड़कर आत्म स्वरूप को जानता है, तब परमानंद में निज स्वरूप में लीन होकर समता रस का पान करता है और अंत में मोक्ष सुख प्राप्त करता है। ये इसका सार है। ठीक है, अगर आपको सुख प्राप्त करना हो तो 12 भावनाओं का विचार करो। एक बात और बता दूं जल्दी से, आप लोगों ने बहुत बार 12 भावना पढ़ी होंगी, सुनी होगी, हाँ? और 12 भावना अभी अपन आगे पढ़ेंगे भी सही इस डाल में। तो पता है बहुत बार क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कि जो जिनवाणी है, जिनवाणी हमको सुखी करने के लिए है कि हमको दुखी करने के लिए है? जल्दी बोलो, बहुत सिंपल प्रश्न है। जिनवाणी हमको सुखी करने के लिए है कि हमें दुखी करने के लिए है? अरे सब लोग बता दो। सुखी करने के लिए है। जिनवाणी पढ़ के हमारा रोना खत्म हो जाना चाहिए कि हमारा रोना बढ़ जाना चाहिए? कि हमने तो आज जिनवाणी पढ़ी और हमको तो खूब रोना आ रहा है, क्यों? हमारा रोना दूर हो जाना चाहिए, बराबर? क्यों? पहली ढाल पढ़ के हमारी आंखों में आंसू आने चाहिए कि हमें सुखी होना चाहिए? बोलो अब, पहली ढाल याद है ना? तिल तिल करे देखिए खंड, सिंधु नीरते प्यास न जाए, नरक के दुख कितने खतरनाक, तिरंज गति के दुख खतरनाक। बताओ, तो पहली ढाल पढ़ के हमारी आंखों में आंसू आना चाहिए कि हमें सुखी होना चाहिए? अगर पहली ढाल पढ़ के आप रो रहे हो, इसका मतलब आपने सही तरीके से पहली ढाल नहीं पढ़ी। आपको रुलाने के लिए थोड़ी जिनवाणी है। क्यों? आपको रुलाने के लिए जिनवाणी है क्या तीर्थ? ये हमको रुलाने के लिए नहीं है, ये तो हमें सुखी करने के लिए है। तो जिनवाणी पढ़ करके रोना मत, सुखी होना। ऐसे ये जो 12 भावनाएं आएंगी ना अभी आगे,
आपको हर भावना के बारे में पढ़ के सुन करके ऐसा लगेगा, हे भगवान, आपके आंसू नहीं रुकेंगे जब आप अशुचि भावना के बारे में पढ़ोगे, जब आप अनित्य भावना के बारे में पढ़ोगे, हाँ, जब आप अशरण भावना के बारे में पढ़ोगे, हाँ, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। ये सुन सुन करके क्या होगा, आपको रोना भी आ सकता है। मैं पहले ही रहा, वार्निंग, 5वीं ढाल स्टार्ट करने के पहले वार्निंग। क्या वार्निंग? इसको पढ़ करके दुखी मत होना, डिप्रेशन में मत चले जाना कि सब अनित्य है, सब अनित्य है। अरे भगवान, हाय हाय, अब मेरा क्या होगा? हे भगवान, मैं तो मर गया, मैं तो क्या हो गया, मैं लुट गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। ये पढ़ के डिप्रेशन में मत चले जाना। ए मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ऐसा विचार मत करना। सब लोग सुनना भैया ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है 12 भावना पढ़ने के पहले। अभी हमको पता है क्या लगता है कि 12 भावना क्यों होती है? दुखी करने के लिए पढ़ी जाती है। शरीर का स्वरूप बताएंगे, शरीर में खून है, शरीर में मांस है, शरीर में मज्जा है, पीप है, हड्डियां है, वीर्य है, रज है। हमारा शरीर कितना गंदा है। तो भैया ये तो तुमको शरीर के बारे में बताया, पर दूसरी तरफ ये भी विचार करना कि ये शरीर मेरा है ही कहाँ, शरीर मेरा है ही कहाँ। तीर्थ समझ में आया? तो 12 भावना पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अनित्य भावना पढ़ने के बाद भी मैं जीव नित्य हूँ, इसका विचार करना। अशरण भावना पढ़ने के बाद भी इसका विचार करना कि पंच परमेष्ठी और मेरी आत्मा मेरा शरण है। संसार भावना का पढ़ने के बाद ये विचार करना, संसार रहने लायक नहीं है, हम तो मोक्ष में रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 12 भावना का स्वरूप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। और दुखी होने के लिए पढ़ोगे तो दुखी होगे। और हम समझ में आए? क्योंकि दौलत राम जी ने पहली ढाल में प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको सुखी करने के लिए 6 डाला लिख रहा हूँ, और 6 डाला पढ़ के अगर आप दुखी हो जाओगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो, ये अपन कल पढ़ेंगे वैसे, ये 12 भावनाएं क्यों भाना है। कि भेद विज्ञान के लिए भाना है, पर द्रव्यों के प्रति राग भाव गल जाए, वीतरागता की वृद्धि हो, कषाय की अग्नि बुझे, और विपत्ति में धैर्य और संपत्ति में विनम्रता प्रदान करती है। ये सारे पॉइंट्स एक एक अपन कल डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट्स है, इनके लिए 12 भावनाएं भाई जाती है। ठीक है, चलो आज इतना ही। कल अपन और इसका विस्तार से स्वरूप समझेंगे 12 भावनाओं का, कैसी कैसी है, इनसे अपने को क्या सीखने को मिलता है, इसका विचार अपन कल करेंगे। ठीक है, आज हमने 6 नाम याद करे, जल्दी से 6 नाम रिवाइज। कौन कौन से 6 नाम कौन बताएगा? हाँ, नहीं, जिसको पहले से याद नहीं थे और आज याद करे वो सुनाओ। हाँ, तीर्थ, चलो कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई तो करो। अनित्य, नित्य, अशरण, संसार, हाँ एकत्व, अन्यत्व, हाँ अशुचि। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, ये 6 भावनाओं के नाम आज हम लोगों ने याद करे। बढ़िया, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।